पहले वो आरक्षण दें, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। बिहार का कल्याण जो है बिहार ही करेगा। कोई गुजरात से आए हुए आदमी बिहार का कल्याण नहीं कर सकता है। और बिहार में तो आप देखिए, नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, तबीयत तो अस्वस्थ है, उसके बाद भी वो ये नहीं कि हम लोगों को उत्तराधिकारी बना दे। कितना अच्छा मानते थे अपने भतीजा को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को। हम लोगों ने, महागठबंधन ने कितना बार उनको संरक्षण दिया। अभी उनका तबीयत तो अस्वस्थ है, तो अभी कम से कम हम लोगों को हैंड ओवर कर देना चाहिए। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे। मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है। कमजोर है ना, नहीं वो कमजोर है। देखिए ये हमारी तो ताकत है ना कि मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो ये मेरी ताकत है, खूबसूरती है हमारी पार्टी का ताकत है कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी जिंदगी बीत रही है। तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ 5 किलो चावल देना है। नए स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। आज आप सब जान रहे हैं कि हमारे वरिष्ठ पार्टी के नेता हैं नूरुल हुदा साहब, और बकरा ईद के मौके पे शुभकामना देने के लिए घर पे हम आए हैं। और चुनाव का भी साल है, तो पूरे बिहार में हम लोग घूम रहे हैं कैसे हमारे गठबंधन मजबूत हो और कैसे सामाजिक न्याय मजबूत हो, कैसे बिहार में भाईचारा हो, कैसे बिहार में के लोग दूसरे प्रदेश में रोजी रोटी के लिए ना जाए, अपने प्रदेश में कैसे उसको रोजगार मिले। इस सब को लेकर हम लोग पूरे राज्य में समाज को जागरूक कर रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं। बिहार में देखिएगा तो क्राइम बढ़ते जा रहा है, कई जगह घटना हो रहा है, पुलिस प्रशासन लापरवाह हो चुका है। कल ही हमारा समस्तीपुर में एसपी कार्यालय को घेराव करना है। 2 महीना पहले एक पीड़ित बच्ची के साथ गलत किया और 2 महीना तक पुलिस उनको संरक्षण दे रहा था। जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कल था कि एसपी कार्यालय को घेराव करना है, तो आज जो आरोपी है वो सरेंडर किया। यानी कल हमारा कार्यक्रम होना और आज उस वीआईपी पार्टी पे भरोसा किए, हमारे हाथ को मजबूत करने के लिए साथ में आए हैं, समाज में बदलाव लाना चाहते हैं। जनरली आप देखते होंगे कोई भी ऑफिसर रिटायर होने के बाद 60-62 साल की उम्र के बाद को लगता है कि हमको समाज में कुछ करना चाहिए, लेकिन नौकरी में रहते हुए, अच्छे पद पर रहते हुए, आईजी डीआईजी के पद पर रहते हुए और फिर नौकरी छोड़े, तो ये देश और दुनिया में बहुत कम लोगों को आपने देखा होगा। तो उसी को देखते हुए हमने निमंत्रण भी स्वीकार किया और आज घर पे भी मुलाकात हुआ है और आप सबसे भी मुलाकात हो रहा है। और आने वाला समय 2025 का हम लोग सब मिलकर इस राज्य में बदलाव लाएंगे और आने वाला समय में गरीब को कल्याण हो, ऐसे हम लोग काम करेंगे। आज जो दिल्ली में जो सरकार है वो आप देख ही रहे हैं कि देश के खजाना को किस तरीके से लुटा रहे हैं। कोई पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ वोट लेने की राजनीति कर रहे हैं। सिर्फ 5 किलो चावल दे रहे हैं और वोट ले रहे हैं, जब सरकार को पता है पिछले 7-8 सालों से कि 80 करोड़ लोग इस देश में गरीब है, सिर्फ 5 किलो चावल पे उनकी जिंदगी बीत रही है। तो उसके लिए पॉलिसी नहीं बना रहे, सिर्फ 5 किलो चावल देना है। अभी तो हमको जानकारी आज प्राप्त हुआ है कि 3 महीने के लिए सरकार ने एक नए स्कीम के तहत महीने में 2 बार चावल देंगे, क्योंकि बिहार में चुनाव है। तो इस तरीके से काम कर रहे हैं, तो बताइए हमारा देश और हमारा राज्य कहाँ जाएगा। सरकार जो है वो काम करके सत्ता में रहना चाहिए,
अगर सरकार से अगर काम ना हो तो सत्ता से बाहर चला जाना चाहिए, किसी अगले को मौका देना चाहिए। जैसे आप देखते होंगे हमारे क्रिकेटर प्लेयर जो होते हैं, एक उम्र के बाद वो रिटायर लिया जाता है, लेकिन उनको अब देखते हैं लड़ाई लड़ते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, उसमें लगता है कि हम अभी चौका छक्का ज्यादा रन नहीं बना पाते, तो वो संन्यास ले लेते हैं ताकि अगला पीढ़ी को मौका मिले। तो उसी तरीके से राजनेता को भी ऐसा होना चाहिए, चाहे मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, या जो जिस पद पे भी हो, वो काम अगर कर सकते हैं, लोग उन पे भरोसा करें तो काम करना चाहिए, नहीं तो उनको छोड़ देना चाहिए कुर्सी, किसी और को मौका देना चाहिए। ये देश कभी किसी के लिए रुका नहीं है। आज देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। जब मोदी जी जन्म नहीं लिए थे तभी भी हमारा देश शान के साथ चल रहा था। आज हम हैं, हम काम कर रहे हैं, कल हम नहीं भी रहेंगे तो भी ये देश मजबूती से आगे बढ़ेगा, हमारे आगे के जनरेशन काम करेंगे। तो आज हम लोग एक विचारधारा से लैस है। समाज में गरीबी है, हम लोग खुद ऐसे परिवार से आए हैं, गरीब परिवार से आए हैं, ऐसे परिवार से आए कि 18 साल की उम्र में गांव को, घर को छोड़कर शहर, मुंबई जैसे शहर में मेहनत मजदूरी करने के लिए जाना पड़ा, और वहाँ पे एक बेहतर जिंदगी जी रहा था, उसको छोड़कर अपने लोगों के हक अधिकार के लिए बिहार में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। हम नहीं चाहते कि जो उम्र में 18 साल की उम्र में अपने घर परिवार को छोड़कर हम दूसरे प्रदेश में जाके काम कर रहे थे, हम नहीं चाहते कि हमारा बिहारी जो है भाई दूसरे प्रदेश में फिर वो भी बचपन में जाए, हमारे प्रदेश में उनको काम मिले। जैसे हम महाराष्ट्र में जाके या गुजरात में जाके या चेन्नई जाके या अन्य देश राज्य में जाके हम काम कर रहे हैं, हमारे राज्य में कहाँ कोई आ रहा है। हमारा राज्य का क्या गौरव रहा है, लेकिन किसी कारण आज वो नहीं है। हम लोग आने वाले समय में मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, वो गौरव हम लोग वापस लाएंगे, और हम लोग संघर्ष करेंगे, और ये निश्चित तौर पे बिहार का कल्याण जो है बिहार ही करेंगे। कोई गुजरात से आए हुए आदमी बिहार का कल्याण नहीं कर सकता है। हाँ, ये गुजरात के लोग आएंगे बिहार में, ट्रेन देंगे कि ये ट्रेन आपको सुविधा दे रहे हैं, और यहाँ पे आप भर भर के आप गुजरात में आइए। अभी आपने देखा होगा कि मोदी जी आए और एक नया सहरसा ट्रेन दिए कि आप लेबर बन के दूसरे प्रदेश में जाइए। तो ये स्थिति है, तो इसके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, और उसमें आप लोग समाज से, आपके माध्यम से हम सब हमारी बात को जो सुन रहे हैं उनसे भी आग्रह कर रहा हूँ कि अभी देश में और बिहार में तो आप देखिए, नीतीश कुमार जी को सिर्फ कुर्सी से प्यार है, तबीयत तो अस्वस्थ है, उसके बाद भी वो ये नहीं कि हम लोगों को उत्तराधिकारी बना दे। कितना अच्छा मानते थे अपने भतीजा को, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को, हम लोगों ने, महागठबंधन ने कितना बार उनको संरक्षण दिया। अभी उनका तबीयत अस्वस्थ है तो अभी कम से कम हम लोगों को हैंड ओवर कर देना चाहिए, लेकिन वो नहीं, ऐसा नहीं करेंगे। वो पूरा ब्यूरोक्रेट के ऊपर राज चला रहे हैं। आप देखिएगा आए दिन हत्या, मर्डर, रेप, तमाम चोरी चकारी सब चीज हो रहा है, क्योंकि प्रशासन के ऊपर किसी का डर भय है ही नहीं। वो पैसा लेके सबको छोड़ा रहे हैं, होम डिलीवरी करवा रहे हैं। तो ये सब चीज को लेके जनता के बीच में हम लोग जा रहे हैं और जनता को जागरूक कर रहे हैं। और फिर से हम नूरुल हुदा साहब जी को मैं धन्यवाद बधाई देता हूँ। आपने हमें बुलाया है दावत पे, और आप लोग से भेंट मुलाकात हुआ है, पार्टी के लोग भी है, सीक्रेट आए थे, आराम से हम वीआईपी पार्टी भी पूरे 8 सीट पर हमारे महागठबंधन लड़ेंगे, चाहे वो वीआईपी लड़े, लेफ्ट लड़े या कांग्रेस लड़े, आरजेडी लड़े, जो भी लड़े, मजबूती से हम लोग सीट जीतने का काम करेंगे। हाँ, कई दल हैं हम गठबंधन में, तो वीआईपी पार्टी भी कुछ सीट पर चिन्हित कर रहे हैं, और आने वाला समय पे आप लोग को जानकारी देंगे। सीतामढ़ी में है लेकिन ऐसा कोई सीतामढ़ी में, विधानसभा? हाँ बिल्कुल है, विधानसभा में 20,000 के बिल्कुल ही आसपास में बिल्कुल ही बहुत सारे सीट ऐसा है जहाँ पे वीआईपी पार्टी आराम से लड़ सकते हैं। गठबंधन अगर चाहे तो 8 का 8 सीट वीआईपी पार्टी को दे देंगे, तो हम सब लेने के लिए तैयार है और लड़ने के लिए तैयार है। कितनी लेकिन सीटें बहुत मिल सारे जाएगी? सीट है गठबंधन में, सिटिंग है, बहुत सारे सीट ऐसे हैं, वो सब चीज, और कुछ चीजें तो गठबंधन के मुकेश प्लेटफॉर्म सहनी पे। कम से कम कितनी सीटों पर अड़ेंगे? कम से कम कितनी देखिए, सीटों पर अड़ेंगे? चाहिए कितना? देखिए 243 सीट है, हम गठबंधन के साथ रहकर 243 लड़ेंगे। निश्चित तौर पे उसमें से वीआईपी पार्टी पे कुछ सिंबल पे लड़ेंगे, और हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में पिछले मार्च में ही हमने इच्छा जाहिर किया कि पूरे राज्य में 60 सीट पर हमारी तैयारी है, जहां हम लड़ सकते हैं, हमारे पास कैंडिडेट है, हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीत हासिल होगा। तो उस पे हम लोग कर रहे हैं। बाकी गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे कुछ चीज़ क्लियर होगा, ये हमारे पार्टी का ब्लूप्रिंट है, रोड मैप है कि हम 60 सीट लड़ना चाहते हैं। बाकी जो भी चीज़ होगा गठबंधन के प्लेटफॉर्म पे, अगर 2-4 सीट कम ज़्यादा ये सब होगा, लेकिन हम लोग इतने सीट पर तैयारी कर रहे हैं। एक सवाल और है, बीजेपी ने फिर से आपके दरवाजे खोल रखे हैं।
और ठीक है, वो तो सबके लिए खोल के रखता है, वो क्या कर सकते हैं। जो उनको ना बोल रहे हैं उनके लिए वो क्या लग रहा है कमजोर है मोदी ना। के सनी रहेंगे या नहीं, फिर वो कमजोर है। देखिए ये हमारी तो ताकत है ना, कि मेरे लिए कोई इंतजार कर रहा है, तो ये मेरी ताकत है, खूबसूरती है, हमारी पार्टी का ताकत है। और रहा कि हम तो उनको कह रहे हैं कि उनके साथ तो बिल्कुल ही नहीं जाना है। आरक्षण की और बात आ रही है कि आरक्षण मिलेगा तो जा सकते हैं। नहीं, पहले वो आरक्षण दे। देखिए आरक्षण भी देंगे तो हमारे पर कोई मेहरबानी नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री है। जब बंगाल में निषाद समुदाय को आरक्षण है, दिल्ली में निषाद समुदाय का आरक्षण है एससी का, तो बिहार में क्यों नहीं है? ये 77 साल बीत चुका है, अभी तक उन्होंने नहीं दिया है। तो जब भी देंगे तो उसके लिए अच्छी बात है, दे। पहले वो आरक्षण दे, और आरक्षण देंगे तो हमने तो ये भी कहा है कि मोदी जी अगर हमसे प्राण मांगेंगे तो हम प्राण दे देंगे। तो रहा कि पहले वो आरक्षण दे, और कई बार उन्होंने वादा किया है। 2015 के चुनाव में वादा किए, 14 में वादा किए, 2020 में वादा किए। अब वादा तो निभाते नहीं है, वो कोई भी चीज निभाते नहीं है। तो उस पर अभी क्या जाना है, अभी तो उनका समय भी नहीं रहा। अभी 4 साल के बाद उनको सत्ता से जाना है। इस बार खींच तीर के जैसे तैसे ईडी सीबीआई कांग्रेस पार्टी का बैंक अकाउंट सीज करना, तमाम चीजें करके कैसे भी आ गए, लेकिन 29 में तो आना नहीं है। और रहा कि अभी उन पे हमको भरोसा भी नहीं कि वो आरक्षण करेंगे। अभी हम लोगों का आदरणीय राहुल गांधी जी की लड़ाई है, देश में जाति आधारित गणना कराना है। जब देश में जाति आधारित जनगणना होगा, उसके बाद जिनकी जितनी संख्या है उनको उनको हिस्सेदारी दिया जाएगा। ये जो 50% का जो दीवार है उसको तोड़ा जाएगा, कि किसी विशेष के लिए 50% आरक्षण देश में नहीं रहना है। जिस जाति जिस समूह को जितना संख्या है उनको उनको उतना आरक्षण मिलना है। तो अभी हमारी नई लड़ाई जो है, अभी ये बन चुका है कि देश में जाति आधारित गणना करके जिसकी जितनी संख्या है उसको उतनी आरक्षण दी जाए।